हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। ये जो पेपर होगा वो ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा। और सीईटी के लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। और ये वीडियो होगी जीव विज्ञान से संबंधित। जीव विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, जीव विज्ञान के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। यह कहलाता है एनाटोमी। ठीक है। अगला, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैव विविधता से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये है आर्कनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? ये नहीं है हाइड्रा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? ये कहते हैं अरस्तु को। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? ये नहीं है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बांस खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत है। यह है एक प्रकार की घास के रूप में। निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? ये नहीं है मछली।
अगला, इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? ये होता है शुतुरमुर्ग का। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय कौन सा है? यह है सूरज की रोशनी में सुखाना। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है? यह है शुतुरमुर्ग। अगला, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं? उन्हें कहते हैं मध्यलिंगी। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एस्टिवेशन। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? ये होती हैं केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है। किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? ये देख सकती है संयुक्त नेत्रों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मात्र एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है? इसका नाम है नागराज यानी किंग कोबरा। निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है?
ये पाया जाता है नेवले में। विषाणु में होता है ये होता है डीएनए और आरएनए दोनों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, दोनों ए एवं बी। कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है? कोशिका दीवार जो है दोस्तों, वो पादप कोशिका में पाई जाती है। लैक्टिकल में खालिस्तान में पाया जाता है लैक्टिकमल। लैक्टिकमल जो है दोस्तों, वो दही में पाया जाता है। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं एपीकल्चर। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती हैं। ये होती हैं कोशिकाएं। खालिस्तान एक मांसाहारी जानवर है। यह है बाघ। मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? ये करेंगे तालाब में। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं स्थानिक नस्ल। टेडपोल खालिस्तान का एक विकासशील चरण है। यह है मेंढक का।
इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है? ये नहीं है कुत्ता। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? ये देता है ब्लू व्हेल। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है कैनिस फैमिलीरेस। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? ये नहीं उड़ता शुतुरमुर्ग। हाथियों में गजदंत है। यह है करतंक। इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? यह है चमगादड़। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? ये होता है 9 मीटर। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ये मापा जाता है कैलोरीज में। अगला निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? ये होता है ग्लूकोज की। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? ये जानते हैं सुक्रोज।
दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? यह है गाजर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये होती है 0.4%। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये होता है गंडमाला गोइटर रोग, या जिसे गेंगा भी कहा जाता है। विटामिन ए किससे संबंधित है? यह है रेटिनॉल से। रक्ताल्पता यानी एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? ये होता है फोलिक एसिड के। मुंह में लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देती है? ये पचा देती है स्टार्च को। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस की बीमारी हो जाती है? ये हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? ये हो जाती है विटामिन की के कारण। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है? यह है एनीमिया। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह है विटामिन सी।
खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? रहती विटामिन सी के। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन सी को। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधित्व हो जाता है? ये हो जाता है विटामिन ई की। पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है। ये होता है लोह। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है? यह दालें। अगला है, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? यह है विटामिन सी। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? ये मिलती है लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। विटामिन ई की कमी से होता है। ये होता है जनन क्षमता में कमी। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्तता यानी एनीमिया रोग होता है? ये होता है लोहा। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? यह है प्रोटीन। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंदें डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति को इंगित करता है? ये करता है स्टोच की। दही किसकी उपस्थिति से इकट्ठा होता है? ये होता है लैक्टिक अम्ल।
दूध का घनत्व मापा जाता है। ये मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा। इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह है ग्लूकोज। इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? यह होती है आलू से। सुक्रोज खालिस्तान का एक सामान्य नाम है। यह है साधारण चीनी का। इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? में करता है कार्बोहाइड्रेट। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। ठीक है। यकृत का कार्य है यह ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं ब्रोंकाइटिस। जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है, वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। यह ऑक्सीजन से। अगला देखिए कि निम्न में से किसे सामान्यतः स्वरतंत्र कहा जाता है? वॉइस बॉक्स जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है ऑप्शन डी वाक्य यंत्र यानी लर्निक्स को। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों।
अगला, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है फेफड़े यानी लंग्स। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? ये होता है दोस्तों 5 लीटर। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? ये होती है 120 दिनों की। अगला, रुधिर के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ में के आधार पर हुई है? ये हुई है बंदर के। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ये पाई जाती है लोहा। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किस रुधिर समूह के व्यक्ति सार्वत्रिक दाता कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ओ पॉजिटिव के। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक प्रापक है? यह है ए बी पॉजिटिव। लाल रुधिर कोशिकाएं किस में नष्ट हो जाती हैं? ये हो जाती हैं प्लीहा में। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ये होता है 300 ग्राम। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की?
ये की थी विलियम हार्वे ने। किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है। यह है 70। निम्नलिखित में से कौन रुधिर संकंदन के लिए आवश्यक है? यह है रुधिर बिंबाणु। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं। ये निर्मित होती हैं अस्थि मज्जा में। इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं? यह है हाइड्रा। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। तो ये किया जाता है शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा। हृदय का पेसमेकर है। यह है SA नोड। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है? यह माना जाता है 120/80, यानी अधिकतम 120 हो सकती है और न्यूनतम जो है दोस्तों 80 हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ये नहीं है कंधा। खालिस्तान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ये नहीं है मैक्रो। असंगत को चुने। असंगत दोस्तों हड्डी
जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फीमर। ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित है? यह है गला में। मानव की हड्डी फीबुला पाई जाती है। ये पाई जाती है पैरों में। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। यह है 24। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? ये नहीं मिलता गलफड़े। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? ये होती है ऊपरी भुजा में। लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? ये नहीं होता गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? यह है हृदय। निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और बुरबुरेपन में वृद्धि होती है? यह है ओस्टियोपोरोसिस। दांत और अस्थि को मजबूत कर बनाने वाली धातु है। यह है कैल्शियम। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? ये होती है 2 मिलीमीटर।
एंडोक्राइन ग्रंथि खालिस्तान का स्राव करती है। ये करती है हार्मोन का। मानव शरीर के किस भाग में पीयूष ग्रंथि होती है? ये होती है मस्तिष्क में। दोस्तों सीईटी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। सीईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दो कि एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, वो भी अपनी देख लीजिएगा दोस्तों, अपनी तैयारी परख लीजिएगा कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है? यह है ट्रिप्सिन। किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। ये पाया जाता है यूरिया। सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का श्रावण करती है? आंसुओं का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? ये करती है लैक्रिमल। अगला, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है मेलेनिन के कारण। पुतली किसका एक हिस्सा है? यह मानव नेत्र का। उपकला उत्तक को क्या कहा जाता है? उपकला उत्तक को संरक्षी उत्तक भी कहा जाता है दोस्तों। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है। यह है प्रोजेस्टेरोन।
इंसुलिन का स्राव किससे होता है? ये होता है गनाशय से। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि? क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीस्मैटिक्स रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं अल्ट्रासाउंड। मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? यह है तंत्रिका तंत्र की। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसे के टीके की खोज के लिए दिया गया था? ये दिया गया था डिप्थीरिया की खोज के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बीसीजी का। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण क्या बनती है? ये बनती है पथरी का कारण। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है यकृत को।
कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ये नहीं है डिप्थीरिया। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? यह है HIV का। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये करता है रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। इन्फ्लुएंजा किसका कारण है? यह विषाणु का। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? ये किया जाता है हैजा के लिए। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? ये हो सकता है पराबैंगनी किरणों की। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? ये थे एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? ये कहते हैं श्वेत रुधिर कोशिका को। निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? ये दिया जाता है मधुमेह, यानी जिनको शुगर होती है उनको इंसुलिन दिया जाता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? ये होता है आंत। इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अमरूद का। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? ये करता है यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। किसके द्वारा जापानी
इंसेफेलाइटिस फैलता है? ये फैलता है मच्छर से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? ये होती है हाइड्रोफोबिया। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? ये फैलता है मादा एनोफ्लीज के। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है? ये रोका जा सकता है टीका प्रतिरक्षण से। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? ये होता है विषाणु से। बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? ये होता है तपेदिक। एंटीपोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जोनास ई साल्क ने। पायरिया रोग किससे संबंधित है? यह है मसूड़ों से। आमतौर पर वर्णांधता क्या है? यह एक आनुवंशिक प्रवृत्ति। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? ये किया था डार्विन ने। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? ये दिखता है हरा। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंक क्रोमोसोम होते हैं? ये होते हैं एक्स वाई। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है? यह है डोली।
क्लोनिंग पत्ती से किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? ये की जाती है कायक की। निम्नलिखित में से कौन पेंसिलिन के आविष्कारक थे? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है एक? ये कहलाती है युग्मनज। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है? ये कहता है रुधिर को। डीएनए का आशय है? यह डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में कौन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंध है? यह लेमार्क। एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाले रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस रोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीमोफीलिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यह किया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है? यह है होमो सैपियंस। निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा। तो ये सभी दोस्तों फल हैं। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता?
ये नहीं किया जाता है टमाटर को। पौधे की पत्तियों से जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ट्रांसपरेशन। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? ये करता है पत्तियां। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है मिट्टी से। खालिस्तान एक तेल उत्पादक पौधा है। यह है मूंगफली। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? यह है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों में गति। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? ये नहीं पड़ती ऑक्सीजन की। आरयूबीपी एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये होती है प्रकाश संश्लेषण में। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? ये की थी जेसी बोस ने। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? ये होता है हरा। खालिस्तान सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। यह है स्टोमेटा। खालिस्तान सबसे बड़ा पुष्प है। यह है रेफलेशिया। पौधों का आहार कारखाना है। यह पत्तियां। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? ये लेता है ये सभी, जड़, तना और पत्तियां तीनों ही। तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। यीस्ट खमीर में जनन खालिस्तान के माध्यम से होता है। ये होता है विद्युत विखंडन द्वारा। पुंकेसर, कंटिका, वर्तिकाग्र खालिस्तान के हिस्से हैं। ये हैं पुष्प के। रिक्सिया, मर्केंसिया और फ्यूनेरिया खालिस्तान के उदाहरण हैं। ये हैं ब्रायोफाइटा के। घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? ये पाई जाती है पार्श्विक जड़। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? ये करते हैं वर्तिकाग्र से। बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है? ये जानते हैं अंकुरित। प्याज रूपांतरित रूप है। यह है तने का। पौधों में जल के गमन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है?
यह है दारू। इनमें से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता है? ये नहीं कर सकता पेंसिलियम। आलू की आंखें उपयोगी होती हैं? ये होती हैं कायिक परिवर्तन के लिए। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ये नहीं है पालक। जैविक कारकों के नियंत्रित उपयोग जैसे जीवित जीव या एंजाइमों के द्वारा मानव उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करना कहलाता है? यह कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। अगला, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? यह किया था कार्ल एरेकी ने। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में होता है? ये होता है कृत्रिम डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण। तो लीजिए दोस्तों, ये थे आपके जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।